दोस्तों 2019 के मिस्टर ओलंपिया के बाद ये सारी बातें हो रही थी हमारी इंडस्ट्री में। I feel the standard of the Mr. Olympia is not what it used to be. So it was easily one of the weakest lineups in decades. लेकिन मैं बोलूँगा इस बार का जो लेवल रहा है मिस्टर ओलंपिया का, वो लगभग 20-25 साल के अपने लो पर रहा है। इस ओलंपिया को जीता था ब्रैंडन करी ने और सेकंड प्लेस किया था विलियम बोनैक ने। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 साल आगे। अब हमारे पास आ गया है ओलंपिया 2022। इस ओलंपिया में 2019 के ओलंपिया विनर प्लेस हुए थे 5th पोजीशन पर, और जिसकी सेकंड प्लेसिंग आई थी 2019 के ओलंपिया में, उसकी इस ओलंपिया में 9th प्लेसिंग आई थी। अब यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन बॉडी बिल्डर्स की फिजिक थोड़ी नीचे गई होगी, लेकिन दोस्तों क्या बदला इन 3 सालों में? मेरा मानना है बहुत कुछ। दोस्तों कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, जजिंग क्राइटेरिया बदल चुका है, एथलीट्स के कैलिबर बहुत ऊपर जा चुके हैं, स्पोर्ट्स में आए हुए नए चेहरे आते ही डोमिनेट करने लगे हैं, और इतने डायनेमिक नेचर में अगर आपकी फिजिक कांस्टेंट रहेगी तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से इस टाइम हर एक बॉडी बिल्डर अपना 110% दे रहा है अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करने के लिए। फिर भी इस बदलते माहौल में कब कौन किसको हरा के चला जाए हमको नहीं पता चलने वाला है। दोस्तों रिसेंटली हुए आर्नोल्ड क्लासिक में काफी लोग शॉक हो गए थे उसके रिजल्ट जानने के बाद, जहाँ पे सबने ये सोचा था कि ओलंपिया में 3rd आए निक वॉकर ये शो जीत जाएंगे और ओलंपिया में 6th आए सैमसन दौदा 2nd प्लेस करेंगे, लेकिन हुआ एकदम ही इसके अपोजिट, जहां उस शो के विनर हम लोग को सैमसन दौदा नजर आए। दोस्तों काफी सालों से हम लोग को बॉडी बिल्डिंग में एक सिमिलर सी चीज होते हुए दिख रही थी, जो कि थी प्रेफरेंस ऑफ साइज ओवर एनीथिंग, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये कम्प्लीटली रॉन्ग था, क्योंकि हमेशा हम लोग को बॉडी बिल्डर के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सबको कम्प्लीटली एक इक्वेशन में रख के और फिर जज करना चाहिए, जहाँ पे हमारे एस्थेटिक्स, सिमेट्री, प्रोपोर्शंस, साइज, कंडीशनिंग सब कुछ आती है। लेकिन अब यही चीज होते हुए दिख रही है हम लोग को IFBB में। अब हमेशा जजेस के जो चूज विनर हो रहे हैं वो ओवरऑल एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर हो रहे हैं, जिनके पास सब कुछ रह रहा है, जो कि हम फैंस के लिए एक गोल्डन टाइम बना देता है बॉडी बिल्डिंग कंटेंट को कंज्यूम करने का। दोस्तों इसी के साथ इस बदलते माहौल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि कौन होंगे टॉप 8 बॉडी बिल्डर इन मिस्टर ओलंपिया 2023। दोस्तों इस लिस्ट को बनाते टाइम मैंने एक चीज अपने दिमाग में रखी है कि ये हर एक बॉडी बिल्डर अपनी कंडीशनिंग नेल करके आए हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लिस्ट बहुत बदली हुई नजर आएगी हम लोग को। सो इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए 8 पोजीशन पर जिसको मैंने चुना है जो कि प्लेस होगा 2023 मिस्टर ओलंपिया में, वो होने वाले हैं माइकल क्रीजो। दोस्तों माइकल क्रीजो भी उन नए चेहरों में से हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की, जो कि आते ही डायरेक्टली IFBB में डोमिनेट करने लगे हैं, जिनको अभी तक हम लोग ने 2 प्रो शोज जीतते हुए देखा, जहां पे साइज में स्पेशली उनके कोई आसपास भी नहीं आ रहा था। दोस्तों माइकल क्रीजो की एक बहुत बड़ी कमजोरी है उनके ग्लूट मसल। उनके मैसिव फ्रेम के सामने उनके ग्लूट मसल बहुत ही स्मॉल पड़ जाते हैं, एंड आई थिंक अगर ग्लूट में अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे वो तो शायद वो और ज्यादा ऊपर प्लेस कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में। लेकिन अभी के लिए जितनी फिजिक हम लोग ने उनकी देखी है उस हिसाब से 8 पोजीशन मेरे हिसाब से उनके लिए ठीक रहने वाली है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन पर, जो कि है 7th, जहां पे मैंने पर्सनली प्लेस किया है बिग रैमी को। और मैं जानता हूँ आप लोग ये चीज सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बोला, इस डायनेमिक नेचर में अगर आपकी फिजिक कांस्टेंट रह रही है, बल्कि कांस्टेंट भी नहीं, आपकी फिजिक डिग्रेड हो रही है, कोई चांस नहीं है आपका ऊपर प्लेस होने का। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी रैमी की साइज इतनी है कि वो डेफिनेटली 7th पोजीशन पर तो प्लेस हो ही जाएंगे, लेकिन उनकी एट्रोफीज जो फिजिक में उनके नजर आ रही है हम लोग को, उसके चलते उनका ये शो जीत पाना इम्पॉसिबल है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता उनकी स्टेम सेल थेरेपी इतना ज्यादा काम कर पाएगी कि उनकी वापस से ट्राइसेप रीग्रो हो जाए, उनकी वापस से लोअर बैक रीग्रो हो जाए, जिसके चलते रैमी को 7 से ऊपर देख पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉप 6 पर। अब यहाँ पे 6 नंबर पे आते हैं ब्रैंडन करी, हमारे 2019 के मिस्टर ओलंपिया विनर। सोचिए कहाँ तक कंपटीशन बढ़ चुका है, मतलब इनसे ऊपर कोई भी बॉडी बिल्डर अगर यही करंट फिजिक के साथ 2019 के ओलंपिया में उतरता तो शायद 2019 का ओलंपिया वो जीत जाता। लेकिन दुख की बात तो ये है दोस्तों कि ब्रैंडन की फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है। उनके लेग्स को अगर हम लोग हटा दे तो उनकी अपर बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपनी कंडीशनिंग नेल नहीं करके आते हैं और उनके लेग्स उनकी मैसिव अपर बॉडी के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। ब्रैंडन के स्ट्रक्चर माइंड ब्लोइंग है, ब्रैंडन की वेस्ट बहुत छोटी है, और मेरे ख्याल से अगर ब्रैंडन एक्चुअली में अपनी लोअर बॉडी में इंप्रूवमेंट करके अपनी कंडीशनिंग नेल करते 2019 के बाद से ही, तो शायद वो अभी तक डोमिनेट कर रहे होते मिस्टर ओलंपिया में। लेकिन अक्सर जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे ब्रैंडन करी शायद हम लोग को सिर्फ 1 टाइम विनर ही दिखे। इसके बाद इनका मिस्टर ओलंपिया जीत पाना नामुमकिन सा है एकदम। अब यही पे हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, जो कि आती है 5th नंबर। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 5th पे प्लेस होने वाले हैं इस लाइनअप के सबसे ज्यादा एस्थेटिक बॉडी बिल्डर एंड्रयू जैक। दोस्तों मैं मानता हूँ अपने फ्रेम के हिसाब से अभी
अभी भी थोड़ी बहुत साइज लैग करते हैं एंड्रू, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने कंडीशनिंग आर्नोल्ड क्लासिक में दिखाई थी उसी तरीके की अगर कंडीशनिंग लेके आएंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे 5th नंबर पे प्लेस हो जाएंगे। उनकी बैक लास्ट टाइम के मुकाबले हम लोग को आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत ज्यादा इंप्रूव नजर आई थी और दोस्तों काफी लोग का यही मानना था कि उनकी बैक ही उनको कहीं ना कहीं पीछे रोक के रख रही है और उनकी रिसेंट अपडेट्स में भी देखें हम लोग तो उनकी बैक और ज्यादा इंप्रूव नजर आ रही है। लेकिन आई थिंक एक मैसिव इंप्रूवमेंट ना करने के बाद ही उनकी फिजिक की जो एस्थेटिक्स है, उनकी जो सिमेट्री है, वो शायद उनको इस प्लेस पे लैंड करने के लिए इनफ है। लेकिन दोस्तों बहुत टाइम से एंड्रू जेट कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अभी ये भी है कि उनकी फिजिक में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होने का चांस है, जिसके चलते शायद वो 5th पोजीशन से भी आगे प्लेस हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से उनके लिए 5th पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। अब हम लोग बात करते हैं कौन प्लेस होगा 4th नंबर पे। दोस्तों मेरे हिसाब से 4th नंबर पे यहाँ पे आने वाले हैं निक वॉकर। और हाँ, आप सब लोग के बहुत फेवरेट है निक वॉकर। मैंने बहुत देखा है अपने कमेंट में कि काफी लोग उनके फैंस हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत बड़ा निक वॉकर का फैन हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निक वॉकर की जेनेटिक्स उनको शायद उनसे जेनेटिकली सुपीरियर बॉडी बिल्डर्स के सामने रोक के रख लेंगे। दोस्तों जेनेटिकली निक वॉकर की वेस्ट बहुत ज्यादा वाइड है, जिसके चलते उनकी फिजिक का जो लुक आता है वो थोड़ा बॉक्सी आ जाता है। यहाँ पे उनके लेग्स भी थोड़े आउटर स्वीप लैग करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्स फ्रेम नहीं बन पाता है। और दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोग ने ये अपडेट भी देखी होगी निक वॉकर की, जहाँ पे उनके शोल्डर्स काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी लेग्स में जो इंप्रूवमेंट है वो वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक उनको बहुत मैसिव जंप दिला पाए प्लेसिंग्स में। आई थिंक निक वॉकर अपनी बेस्ट फिजिक लाके 4th पोजीशन से ऊपर शायद ना प्लेस हो पाए इस बार। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे 3rd पोजीशन पे मैंने जिसको रखा है वो होने वाले हैं सैमसन दौदा, हमारे आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन। और दोस्तों सैमसन दौदा ने बस शुरुआत की है, अभी इतने ज्यादा ऑफ सीजन में वो ग्रो कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उनकी हर एक अपडेट उनकी पिछली अपडेट से ज्यादा बड़ी होती है। आई मीन हर एक अपडेट में काफी ज्यादा वो प्रोग्रेस कर जाते हैं और इस लेवल पे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस अभी भी अपनी फिजिक में कर पाना काफी ज्यादा अनथिंकेबल बात है। लेकिन अनथिंकेबल का ऐसा एक्चुअली में करके दिखा रहे हैं यहाँ पे सैमसन दौदा। दोस्तों मेरे हिसाब से सैमसन की फिजिक में सिर्फ एक कमी है, वो है उनकी बैक। अगर उनकी बैक फिक्स हो जाए तो मेरे हिसाब से वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन तब तक के लिए टॉप 3 आना एक बहुत ही रीजनेबल चीज होगी सैमसन दौदा के लिए, एंड आई थिंक वो टॉप 3 आके भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होने वाले हैं डेफिनेटली। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉप 2 की तरफ। दोस्तों ये वही टॉप 2 है जो लास्ट ईयर ओलंपिया में टॉप 2 आया था। हम लोग के पास सिर्फ 2 बॉडी बिल्डर बचे हैं, डेरिक लंसफोर्ड और हादी चुपन। अब आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे कौन जीतने वाला है? दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा बात आ जाने वाली है कंडीशनिंग पे, क्योंकि मेरी अगर माने तो यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड ने अपनी फिजिक में जो इंप्रूवमेंट की है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे अगर वो सारी इंप्रूवमेंट उनकी फिजिक में इस प्रेप के दौरान टिकी रही तो हादी चुपन के लिए उनसे बड़ा खतरा नहीं होने वाला है कोई भी। लेकिन दोस्तों हादी चुपन की वो ग्रेनेट हार्ड कंडीशनिंग जो है उसको बीट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। दोस्तों हादी चुपन भले ही लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया बने हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो और पहले से मिस्टर ओलंपिया जीत रहे थे, बिकॉज उस लाइनअप में सबसे बेहतरीन फिजिक अपनी हादी चुपन ही ला रहे थे। हाँ मैं मान रहा हूँ कि वो रैमी के जितना वो बड़े नहीं थे, हाँ मैं मान रहा हूँ कि उनके एस्थेटिक्स ब्रांडेड जितने नहीं थे, लेकिन उनकी ओवरऑल कंप्लीटनेस इन दोनों बॉडी बिल्डर से ज्यादा थी। उनकी फिजिक में वो एक्चुअल एक्स फैक्टर था जिसकी हम लोग को जरूरत थी मिस्टर ओलंपिया चैंपियन के अंदर, एंड अब वो एक्स फैक्टर जजेस को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो जीतने वाला है वो होंगे हादी चुपन ही अभी भी। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बात आ जाती है कंडीशनिंग को लेके। तो दोस्तों जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलता जाएगा कि कौन ज्यादा कंडीशनिंग में हम लोग को नजर आ रहा है, कैसी हम लोग को डेरिक लंसफोर्ड की यहाँ पे कंडीशनिंग दिख रही है और किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे हादी चुपन अपनी कंडीशनिंग दिखा रहे हैं। दोस्तों हादी चुपन की भी काफी अपडेट्स हम लोग को दिखने वाली है और असली एक्साइटमेंट तो अब शुरू हुई है दोस्तों। अब हम लोग का बस यही काम रह गया है कि इन लोग की अपडेट्स देख के हम लोग को स्पेकुलेशंस लगाने हैं कि कौन एक्चुअली में ज्यादा बेहतर होने वाला है। लेकिन हर चीज को दिमाग में रखते हुए अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे हादी चुपन ही आगे नजर आ रहे हैं मेरे दिमाग में। लेकिन अभी भी 15 हफ्ते हम लोग के पास पड़े हुए हैं। अब इन 15 हफ्तों में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली इस चैनल की एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा। और अगर आप लोग को इस तरीके की और वीडियो देखनी है तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन आए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग काफजिला हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।